चलो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हमें देखना है फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन। और यहां से ही मैं बोलूं तो एक फंक्शन अलग डायरेक्शन लेता हुआ दिखता है। काइंड्स ऑफ फंक्शन, और इसमें से फंक्शन एक अलग डायरेक्शन लेगा जहां हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे, मीन कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करेंगे जो आप लोग बेसिक फंक्शंस, मतलब ये तो आपको आने ही चाहिए। ये जब ये आ जाते हैं उसके बाद हम थोड़े से एडवांस फंक्शन पे जाएंगे जो सिर्फ हम फंक्शन में देखते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक का फंक्शन हो गया। इस तरह के एक एक करके मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन की मैं बात करूं तो वो कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, ये हमारा क्या होता है? पावर फंक्शन। अब यहां पे n जो है ना, ये केवल और केवल मैं इंटीजर लेके चलता हूं, रैशनल फंक्शंस के लिए बात नहीं करूं तो n इंटीजर में चार कैटेगरी बन सकती है। क्या कि एक तो पॉजिटिव इवन नंबर हो जाए, एक पॉजिटिव ओड नंबर हो जाए, एक नेगेटिव इवन हो जाए और एक नेगेटिव ओड हो जाए। मीन्स अगर एक एक करके आप लोगों के सामने एग्जांपल भी दूं तो जैसे पहला मैं लिखूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, केवल यहां पे 1 की बात नहीं कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स की मैं बात नहीं करता हूं, बाकी इसके अलावा सबकी बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू कांस्टेंट, इन दो के लिए हम बात नहीं करते क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू एक्स हमारा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। इन दो को छोड़ के बाकी सबके लिए बात करूं तो सबसे छोटा ओड नंबर तो एक्स क्यूब भी आ सकता है। एक्स क्यूब ले लूं अगर मैं, तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपके लिए ग्राफ बनाना चाहूं ना तो आपको ग्राफ तो एज इट इज दिमाग में रखना है। देखो x इक्वल टू 0 पे y 0 है, x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी और x माइनस इंफिनिटी पे y माइनस इंफिनिटी। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी और ये जाए जा रहा है इंफिनिटी तक, ठीक है? और ये माइनस इंफिनिटी तक, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ है तो बच्चों एक बात बताओ, इसके डोमेन की बात करें, मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखता जाता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। मीन अब क्या, अगर इससे एक चीज समझ में आती है, अगर पॉजिटिव ओड नंबर है, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 7, एक्स टू पावर 9, उन सबका ग्राफ ऐसा ही होगा। थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे होगी कि x की एक एक करके बात करेंगे। ये ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब का। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, जैसे मैं बात करूं x की पावर 5 की, तो 1 पे तो ये देखो 1 होगा। तो जब x की पावर 5 की मैं बात करूंगा ना आप लोगों के सामने, तो देखना ये 1 से नीचे तो पावर जैसे ज्यादा होगी वो छोटा होता जाएगा और फिर ये बढ़ जाएगा। ये x रेज़ टू पावर 5 का ग्राफ है। मींस इधर भी -1 तक तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। मींस वाइट वाला x रेज़ टू पावर 5 पे x रेज़ टू पावर 7 अगर देखेंगे तो और इसी तरीके से देख लेंगे, ये -1 हो गया। क्लियर? ऐसे ग्राफ बनते हैं। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो ये तो क्या होगा? R होगा। डोमेन हमें पता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में फैला हुआ है। रेंज की बात करें, रेंज बताना कितनी होगी बच्चों इसकी? अगर आप देखो तो y एक्सिस पे भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में फैला हुआ है, तो ये होगा। क्या ये y x के पैरेलल लाइन खींचने में एक भी या दो जगह कट करेगा? नहीं। और कोडोमेन बराबर रेंज अगर मैं मान लूं तो ये 1 1 एंड ऑन टू ग्राफ है। यहां तक क्लियर है? 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते थे? 1 1 तो हम देखते थे लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक ही जगह कट कर रहा है मतलब 1 1 है। और कोडोमेन में मान लूं इसका r ले लूं, कोडोमेन तो अपने अकॉर्डिंग मानते हैं, तो कोडोमेन अगर मैं r ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? रेंज भी r, कोडोमेन भी r, मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्लियर? पहला मैंने किसके करस्पॉन्डिंग बात कर ली? इस वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। आई होप ये क्लियर होगा। x की पावर ओड होगी तो आप सबका ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल टू एक्स को छोड़ के, और उसके बारे में हर एक बात कर पाएंगे हम। इसके बाद में थोड़ा सा आगे सिखाऊंगा स्विफ्टिंग।
शिफ्टिंग समझने के लिए बेसिक कर्व जब तक नहीं आएंगे ना तो शिफ्टिंग बेकार है। ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। डोमेन रेंज बार बार लिखना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं और बाकी सारा पोर्शन में हटा सकता हूं। अब वो यहां तक आप लोगों को अगर क्लियर हो तो मैं आगे बात करूंगा। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर x की पावर 4 या फिर x रेज़ टू पावर 6, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है बच्चों कुछ ऐसा। जब जब पावर इवन होती है ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते हैं। अब ध्यान रहे ये अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अगर मुझे x की पावर 4 बनानी होती तो 4 में कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये तो ऊपर से ही जा रहा होगा और 1 जब हो रहा होगा ना तब ये नीचे आ जाएगा, 0 पे दोनों 0, 1 पे ये और फिर ये ऊपर। ये y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4। अब एक बात बताओ इसमें डोमेन क्या आ रहा है? डोमेन आप देखोगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में आ। रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या है इसका? 0 टू इंफिनिटी। अगर ग्राफ की बात करें तो मैनी वन है, ग्राफ मैनी वन है। और अगर ऑन टू और इनटू में बात करें, मैनी वन क्यों समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करके देख लो। अगर मैनी वन और ऑन टू और इनटू में बात करें तो हमें कोडोमेन देना पड़ेगा। अगर कोडोमेन में 0 से इंफिनिटी दे दूं तो ये ऑन टू हो जाएगा और कोडोमेन अगर r दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। समझ में आया किस तरीके से ग्राफ का हमने कॉन्सेप्ट सीखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ग्राफ है। अगर ये नहीं आ रहे ना तो फिर आगे के चैप्टर बिल्कुल दिक्कत देगा। और इसमें समझ में आने का कुछ नहीं है, ग्राफ है आपको याद होना चाहिए, आगे से इसका यूज करेंगे तो आपको आना चाहिए। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाऊं। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगर तो x रेज़ टू पावर -3 या x रेज़ टू पावर यानी y इक्वल टू 1 अपॉन x या 1 अपॉन x क्यूब की बात करूं तो इसका ग्राफ तो कैसा होता है? देखो x टेंड्स टू 0 पे तो ये क्या जा रहा होगा? इंफिनिटी। मीन कुछ ये इस तरह का ग्राफ होता है, ये एक हाइपरबोला है, ये इस तरह का ग्राफ होता है। 1 अपॉन x क्यूब होता तो भी सेम ऐसा ही ग्राफ होता, थोड़ा सा इधर से आता है ऐसे चल जाता, उस पर ध्यान नहीं जाना। शेप देखनी, शेप कैसी है तो ये शेप होती है इसकी 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो अब एक बात करो, डोमेन क्या है इसका? r है, बट एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको? 0। देखो 0 कभी नहीं हो रहा ना डोमेन में। रेंज की बात करें तो रेंज भी r है और एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको? 0। फंक्शन देखे तो क्या है? 1 1 तो है, बट हम इनटू और ऑन टू की बात तब करेंगे जब हमें कोडोमेन दे रखा हो। अगर कोडोमेन यही दे रखा है r-0 तो ऑन टू है, और अगर r दे रखा है तो क्या है? इनटू है। क्लियर? ये ग्राफ समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब तक हम पावर फंक्शन के 3 ग्राफ देख चुके हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पार्ट एंड फोर्थ ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आई थिंक। ये देखो लास्ट ग्राफ y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 6, दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं। और देखो ये ग्राफ आते कैसे हैं ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं और इवन करेंगे भी 12th क्लास में। 11th में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, +2 में हम इस बारे में डिस्कस भी करेंगे ग्राफ आते कैसे। तो डोमेन की बात करें तो वापस r-0, रेंज की बात करें तो 0 से 0 इंक्लूडेड नहीं है और इंफिनिटी तक जा रहा है। 1 1 है या मैनी वन? मैनी वन है। कैसे मैनी वन है ये भी क्लियर होगा। मैनी वन है, मैनी वन है ना। इनटू और ऑन टू के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑन टू डिपेंड्स ऑन कोडोमेन। अगर कोडोमेन यही लिख के दे दिया तो क्या है? ऑन टू वरना इनटू। क्लियर है? ये पावर फंक्शन के ग्राफ होते हैं। अब इस तरह के ग्राफ में कभी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है? कभी भी ग्राफ बोल दे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसमें प्लस माइनस होगा उसके बारे में तो डिस्कस हमें करना ही है। तो आई होप ये अगर क्लियर हो तो मैं नेक्स्ट फंक्शन पे आता हूं। तो सबसे पहला तो हमें ये समझ में आता है ये सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन।
एक्सपोनेंट फंक्शन में क्या करते हैं हम, मींस a रेज़ टू पावर x, जहां पे हमने पढ़ा था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, इस तरह की बात करी थी, और जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है अभी के लिए। तो अगर इस तरह की बात करें तो देखो a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो केस बनते हैं पॉजिटिव में भी। क्या, एक तो x ग्रेटर देन 0 हो जाए, और एक केस में x लेस देन 0 हो जाए। x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, दो केस बन सकते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो अब समझना एक बात, और a ग्रेटर देन 1 लेते हैं, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 होगा तभी तो बात करेंगे। अगर देखना a लेस देन 1 हो, 0 से 1 के बीच में होता, तो फिर तो जैसे एग्जांपल से बताता हूं, जैसे a बराबर 2 रेज़ टू पावर x है, या 2 रेज़ टू पावर x है, या x ग्रेटर देन 0 है, यहां पे a ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली ये भी तो हो सकता था, इसको 1/2 की पावर x बोल दे, तो x तो क्या आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 1 है इसमें, तो a क्या आ गया, 1 से छोटा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, 1 से छोटा आ गया और 0 से बड़ा। इस केस को ये भी तो लिख सकते हैं, मीन a ग्रेटर देन 1 आ गया और x जो पावर है वो लेस देन 0 आ गई, मीन दोनों की बात सेम ही बनती है। तो मैं आपको सिर्फ इस केस के लिए बात कर रहा हूं जब a ग्रेटर देन 1 है। मैं अगर इस केस के लिए बात करूं, दोनों में a ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूं, मैं a ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूं। 1 क्यों लेके चल रहा हूं समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ग्रेटर देन 1 लेके चलने का रीजन यही है कि जो नंबर है हमारा 2, 3, 4 इस टाइप से होना चाहिए। देखना इसके ग्राफ कैसे होते हैं। ये हो गया x बराबर 0 पे तो ये 1 आएगा, और ये कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ ग्राफ होता है, ये चलता जाएगा। और जब x लेस देन 0 होता है, यानी कि कैसा, ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। मीन ये तो किस तरह का है, a रेज़ टू पावर माइनस x का ग्राफ, और ये a रेज़ टू पावर x का ग्राफ व्हेन बोथ साइड a ग्रेटर देन 1। ये हम याद कर लेते हैं, ये ग्राफ याद रखना है। जैसे अब मैं बात करूं कि ग्राफ बनाऊं कि बच्चों e टू दी पावर x का ग्राफ बनाओ, तो e टू दी पावर x का ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, ऑब्वियस सी बात है e टू दी पावर x मतलब e की वैल्यू कितनी है, 2.71, मतलब 1 से बड़ा, मींस कुछ इस तरह के शेप दे रहा होगा। वैल्यू डिफरेंट होगी बट शेप कुछ इस तरह की होगी। अब एक बात बताओ, इसका डोमेन क्या है, दोनों का एक साथ बात करूं, डोमेन की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x में फैला हुआ है पूरा। रेंज की बात करें 0 से इंफिनिटी, 0 कभी नहीं हो रहा, सारा फंक्शन 1 1 है, और ऑन टू इनटू डिपेंड्स ऑन कोडोमेन। ये दोनों फंक्शन के ग्राफ एज इट इज याद रखने होते हैं। अब जैसे इन दोनों के अंदर मैं ना a ग्रेटर देन 1 क्यों ले रहा था, इसको समझाने का ट्राई करता हूं। ये आप लोग बनाते जाना साथ साथ, क्योंकि नोटेड होने जरूरी है, क्योंकि इनकी पीडीएफ में दूंगा भी अगर, तो पीडीएफ में केवल ये फंक्शन ही लिखा हुआ है, इनके ग्राफ तो बने हुए नहीं है। या तो आपको कोई बुक रेफर करनी पड़े, उससे बेटर है कि आप यहां से नोट डाउन करते रहे। तो आई एम कमिंग टू द एग्जांपल। जैसे अगर एग्जांपल दे देता 2 रेज़ टू पावर x और एक बोल दूं 1/2 रेज़ टू पावर x, तो बच्चों एक बात बताओ, इसको जब 2 रेज़ टू पावर x लिख रहा हूं तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर माइनस x। एक्सपोनेंट पढ़ा है हमने 11th क्लास में, +1 के अंदर हमने जो डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस पढ़ा उसमें ये चीज पढ़ी है। मतलब अगर इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ तो कैसा होगा, ये y = है, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, और इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा। मतलब अब हम एक चीज दिमाग में बैठा लिए है कि हम सिर्फ x पे फोकस करेंगे, a को डायरेक्ट ग्रेटर देन 1 ही लेके चलेंगे। अगर a 1 से छोटा भी है, इस टाइप का है, तो हम उसको कैसे बना लेंगे, 1 से बड़े में बना लेंगे, पावर को नेगेटिव करके। क्लियर है। तो ये दो ग्राफ याद करके हमारा काम चल सकता है। और कोडोमेन डोमेन रेंज के बारे में हमने बात कर ली है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन में हमें पता है एक 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 होता है, यही होता है। इसमें भी दो केस बनते हैं, एक जब a ग्रेटर देन 1 हो जाए और एक केस जब a
0 से 1 के बीच में। ये दो केस होते हैं, यानी क्या, जैसे मैं एग्जांपल लूं y इक्वल टू, अगर log x लिखा है तो इसका मतलब बेस या तो e या 10, इनमें से ही सोचते हैं, दोनों क्या है 1 से बड़े, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहां पे 10 लेके चल देता हूं, या फिर हो सकता है log 1/10x। ये दो ग्राफ पॉसिबल है एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे। तो इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इनके ग्राफ आपको ना बिल्कुल प्रॉपर सिखाए जाएंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखने होंगे क्योंकि हमें पूरा फंक्शन पूरा का पूरा आगे का सिलेबस 12th क्लास है ना, कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक बार याद कर लोगे ना तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। लाइक इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ये इंफिनिटी से चला, ये सॉरी उल्टा बना दिया, ये वाला तो इस वाले का है। ये ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 0, और जब x 1 से छोटा होता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और हमें पता है log 1 की वैल्यू तो 0 होती है चाहे बेस कुछ भी हो, तो ये 1,0। ये कुछ इस तरह के ग्राफ बनते हैं। अब आप बोलोगे हाँ कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि ये a की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, मींस a हाफ और a 1/3 होता, मतलब एक बार a 1 से बड़ा a बराबर 2 हो जाए और एक बार a बराबर 3 हो जाए तो भी वैल्यू वेरी करेगी, यानी कि आगे पीछे होगा, बट शेप सेम होगी। तो अभी हम केवल और केवल शेप पे जा रहे हैं, ये शेप होगी इसकी log x की। तो अब बताओ डोमेन क्या है, डोमेन तो हमने ऊपर लिख ही दिया, क्या 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या है r, फंक्शन कैसा दिख रहा है 1 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा 1 1 कैसा है, वरना एक बार हम क्या काइंड्स ऑफ फंक्शन के वीडियोस दोबारा देखेंगे, और ऑन टू होगा ही होगा, क्योंकि अगर r है रेंज तो कोडोमेन r से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब ऑन टू होगा। तो log के ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं log वगैरह एक्सपोनेंट्स वगैरह पे। तो ये अगर समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन पे आने का ट्राई करता हूं। जैसे कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि y इक्वल टू, हमारे पास ये हम 11th में हर एक ग्राफ को सीख के भी आते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि आप रेफर करें 11th को, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 11th में नहीं पढ़ाया होगा है, बोर्ड से आए होंगे, तो बोर्ड में कई बार नहीं पढ़ाते। तो हमें पता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो एक एक करके सबके ग्राफ देखते हैं, आप नोटेड करते जाइए, नोटेड डाउन करिए। y इक्वल टू sin x का ग्राफ पे मैं बात करता हूं। देखो इन सबके बारे में बोल रहा हूं, बहुत कुछ और डिस्कस किया जा सकता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ बेसिक्स से बात कर रहा हूं। उसके बाद में एक एक करके यहां खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, इनके बाद में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आऊंगा। अभी देखो sin x का ग्राफ कैसा होता है, ऑब्वियसली बात आप सबको पता है, कुछ ऐसा चलने वाला ग्राफ होता है, कंटिन्यू दोनों साइड चल रहा होता है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये 0, ये पाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ये -1 है, तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई, और ये π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, इस तरीके से चल रहे होते हैं। तो डोमेन की बात करें, ये एक टेबल बनी हुई होनी चाहिए, और मुझे कमेंट करें जो इसकी टेबल बना ले। कैसी टेबल कि sin x का डोमेन रेंज क्या होता है, तो डोमेन R, कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में तो बात करेंगे नहीं क्योंकि ये तो गिवन होता है हमें। रेंज -1 to 1, एंड अगर पूरे फंक्शन को देखें तो क्या है, मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने केवल और केवल यहां से यहां तक का पार्ट कट किया था, तो ये 1 1 on 2 था, बट अभी के लिए क्या है, मैनी वन है, क्योंकि हम पूरे फंक्शन को देख रहे हैं। क्लियर है ये पहला पार्ट। अगर पहला पार्ट क्लियर है तो मैं दूसरे पे आता हूं, cos x वाले पे। ये आप बनाते जाओ,
क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेंगे, है ना। अगर ये एक बार समझ में आ गए, याद हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता जाएगा, नीचे तो -1 ऊपर 1। देखो ये पहली बात तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर में लग नहीं रहे हो, चाहे 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 -π/2 -पाई, ऐसे चलता जाएगा। डोमेन सेम, रेंज सेम और मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? तो डोमेन रेंज ध्यान रखेंगे इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। cos x और sin x का ग्राफ तो एटलीस्ट सबको याद होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राफ tan x। एक एक करके सारे ग्राफ को फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें समझाने से ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, आया कैसे कैसे क्या ये सब हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ याद करना है। तो ये याद रखेंगे हम ग्राफ। नाउ कमिंग टू y = tan x। tan x का ग्राफ देखना किस टाइप का होता है। tan x का ग्राफ कुछ स्लोटेड में बटा होता है। लाइक मैं ऐसे करके कुछ स्लोट्स बना दूं, ये -π/2 बना दूं और ये π/2, उसके बाद में फिर 3 π/2 पे स्लोट आता है नया, ये पाई हो जाएगा और ये 3 π/2। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, इधर कहीं -3 π/2 आएगा। ये इसको कुछ पार्टीशन में हमने बना दिया। नाउ इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। अब यही ग्राफ चारों तरफ पूरा का पूरा रिपीट होता जाएगा, -π। ये ग्राफ पूरा ऐसे कैसे रिपीट होता जाएगा। ये ग्राफ, ये एक स्लोट उठा लो, ये वाला। अगर मैं बोलूं आपसे एक पार्ट इसका मैं उठा दूं आप लोगों के सामने, ये वाला बॉक्स, तो ये पूरा का पूरा ही पोर्शन देखो रिपीट हो रहा है हर जगह। मतलब अगर इस ग्राफ के बारे में बात करें तो -π/2 से π/2 के इंटरवल को हम बोलेंगे पाई। मतलब पाई इंटरवल उठा उठा के रिपीट हो रही है। इट मींस इट्स पीरियड इज पाई एंड इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, वी विल कम आफ्टर इन दिस चैप्टर, बट अभी के लिए इतना समझो कि ये एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अभी के लिए मैं आपसे डोमेन रेंज की बात करूं, डोमेन अगर बात करूं तो क्या होगा, आर में से किन किन वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है, π/2 3 π/2, मतलब ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ओड मल्टीपल्स हमेशा किस तरीके से लिखते हैं, 2n+1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका डोमेन, और हमने ये यूज कर भी चुके हैं पहले, आपको एक पता होगा एक क्वेश्चन में, सॉरी एक क्वेश्चन में हमने ये यूज किया भी। नाउ रेंज आर, सॉरी रेंज अगर आर है और इसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी, तो पूरा फंक्शन तो कैसा दिख रहा है, मैनी वन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक बार के लिए इस पे नजर डालो और आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ग्राफ अच्छा ग्राफ है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राफ, y = cot x। y = cot x की अगर मैं बात करूं तो cot x का ग्राफ भी कुछ tan x से मिलता जुलता है, कुछ पार्टीशन में बना हुआ है, बट ये पार्टीशन 0 से पाई के बीच की होती है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, -पाई, -2 पाई, इस तरीके से कुछ पार्टीशन बना हुआ है। और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, cot 0 कितना होगा, cot 0 +∞ होता है। तो कुछ ये इस तरीके से चलता आता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये कुछ ऐसा चलता हुआ ग्राफ होगा। दिस इज π/2, दिस इज 3 π/2, दिस इज -3 π/2, सॉरी -π/2 एंड सो। ये वाला मतलब अगर इसके बारे में अगर आप लोगों से डिस्कस करूं तो ये एक स्लोट है 0 से पाई का, इसको ये रिपीट कर रहा है अपने आप में, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई, सेम एज tan x। एंड इफ वी टॉक अबाउट डोमेन,
डोमेन आप लिख सकते हो। आर में से ये डिफाइंड नहीं है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, मींस वी कैन से n पाई। n पाई पे डिफाइन नहीं है जहां n बिलोंग्स टू i। एंड रेंज की अगर बात करें तो रेंज फिर से देखेंगे इसकी r ही r है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा है, वो बिल्कुल सिंपल सा था, एक बार में हम याद करेंगे। क्लियर है यहां तक? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। अब वाले ग्राफ जो हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, sec x और cosec x, इसमें हम सबसे ज्यादा गलती के चांसेस रखते हैं। y इक्वल टू में sec x को ट्राई करता हूं। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। क्या? सबसे पहले एक cosec x का ग्राफ, sec x क्या होता है, 1 cos x। तो मैं ट्राई करता हूं cos x का ग्राफ बनाने की। cos x का ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं आप लोगों के सामने डॉट डॉट करके बनाऊं, सिंपल फॉर्म में बिल्कुल ऐसा चलता जाएगा। क्लियर? इधर भी बना दूं थोड़ा सा आगे तक, ये कुछ इस तरीके से चलता जा रहा होगा। अगर ये cot x का ग्राफ है तो अब मैं cos x का ग्राफ है तो मैं cos x sec x के ग्राफ कर रहा हूं। सॉरी, फिर से बोलता हूं, ये अगर cos x का ग्राफ है तो sec x का ग्राफ क्या होता है, इसके अंदर ये क्या था, -π/2, ये था हमारा π/2, ये था 3π/2 और ये था 5π/2। सिमिलर ये था -3π/2 और इनके करस्पॉन्डिंग फिर से पार्टीशन बना देते हैं। पार्टीशन बना दिया, जैसे इनका पार्टीशन बनाते हैं, अब क्या करना है कि सेम ग्राफ जो नीचे बन रहा है इसको ऊपर की तरफ बना दो और ये यहां से टच करता हुआ ऐसे। ये नीचे है तो इसको नीचे ले लो, ये ऊपर है इसको ऊपर ले लो, ये नीचे है ऊपर चल रहा होगा। ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ना बच्चों, ये किसका ग्राफ है, sec x का। तो समझ में आया किस तरह से हमने sec x का ग्राफ बनाया। cosec x को जस्ट उल्टा कर दिया, क्योंकि जहां पे cos 0 होगा, देखो वहां पे sec इंफिनिटी पे जाएगा। मींस अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से डोमेन की बात करूं, डोमेन तो r होगा और वापस से देखिए ये तो π/2 पे और मल्टीपल, मतलब 2n+1 π/2 पे। ये एक बार मैं साइड में लिख देता हूं, वहां क्लियर ना हो कीजिएगा तो शायद इधर लिखूं मैं, r में से सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे 2n+1 π/2, ये पॉइंट जा रहे होंगे when n belongs to integer। ठीक है। नाउ अगर मैं इसी में रेंज की बात करूं तो यहां लिख दूं रेंज, तो आप देखो रेंज क्या है, r में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक पूरा का पूरा पोर्शन जो -1 से 1 तक है। या फिर इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, रेंज को -इंफिनिटी से चला आ रहा है -1 पे इंक्लूड होते, फिर 1 से चला गया इंफिनिटी तक। ये दो तरीके से हम इसकी रेंज को लिख सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। क्लियर है ये कैसे बनाया? अब एक बात बताओ, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो cosec x का ग्राफ मेरे अकॉर्डिंग आप खुद भी बना सकते हो, कि मुझे जरूरत ही नहीं है आप लोगों को cosec x के ग्राफ के डील करने के लिए। इसको रेंज को एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि फिर से बनानी पड़ेगी। y इक्वल टू cosec x। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखना, अब की बार किसका ग्राफ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है sin x का। मैं sin x का ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं, यहां पे ये चलता जा रहा होगा ऐसे ऐसे, इधर भी बना दूं मैं। ये अगर मेरा sin x का ग्राफ है, इसे यहां पे ले लेते हैं। नाउ अगर मुझे किसका बनाना है, cosec x का, तो cosec x का ग्राफ अब की बार सिमिलर सब पार्टीशन में डिवाइड होगा, और वो पार्टीशन कैसे होंगे, जहां साइन 0 हो रहा है वहां पे उन पार्टीशन को बना दे। मीन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सिमिलरली -π, -2 पाई। एंड जब पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा होगा, नेगेटिव है तब नीचे आ रहा होगा।
सिमिलर टाइप का जो हमने कोसेक सेक एक्स का बनाया था, ये ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। और अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसमें आर में से अब की बार क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, एन पाई, मींस जो हमारा किसका था, कोट एक्स का था ये ग्राफ, ये वाला ना कोट एक्स का था, और एन बिलोंग्स टू इंटीरियर। सेम रेंज अगेन सेम ही आएगी। ये पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो अब इसके बारे में अगर ये ग्राफ समझ में आ गया हो तो एक टेबल आप लोगों को बनानी है, जो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पूरा बना के कमेंट में मुझे फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने किया है। तो लेट मी स्टार्ट विद द टेबल। मैंने सब कुछ लिखा है, यहां आप लिखेंगे फंक्शन, यहां लिखेंगे डोमेन, यहां लिखेंगे रेंज, और कोशिश करेंगे ये बी अगर लिख पाए तो पीरियड। अगर ये आप लिख पाते हैं तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। नाउ इसका डोमेन लिखेंगे, यहां रेंज लिखेंगे, और यहां पे चाहो तो पीरियड अगर आपको समझ में आ गया तो लिख देना, वरना इसको हम जब हम पीरियडिक फंक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आप बना पाएंगे, ठीक है। तब मैं अगले पार्ट पे आ पाऊंगा, हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप पहले उस तक का मुझे बताइए, तो मैं ये स्टार्ट करता हूं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, पहले इससे डिस्कस करता हूं, है ना। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है, और क्यों ये फंक्शन हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर है हमारा +2 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां इसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी हमें देखना है। बट अभी हमने डोमेन और रेंज के कई क्वेश्चंस में देखा कि बहुत जगह यूज आ रहा था साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो एक काम करते हैं कि एक बार हम इसको डोमेन इसके और रेंज को डिस्कस कर लेते हैं और इसके ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसको ग्राफ बनता कैसे है और क्यों इतना ही पोर्शन बनता है, ये बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर आईटीएफ में। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो एक एक वर्ड की मीनिंग समझाई जाएगी, y इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, क्यों। बट अभी के लिए मेरा मोटिव केवल इतना है कि मैं आप लोगों को इसके ग्राफ से अवेयर करवा पाऊं। ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन 6 के 6 फंक्शंस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करूं तो y इक्वल टू में ले लूं, अगर आप लोगों को याद हो तो साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज ऑलरेडी, जैसे देखना साइन x का ग्राफ में किस तरीके से लेके गया था, कुछ ऐसा नीचे की तरफ जाता हो, बट साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है, और ये कुछ एक फिक्स ग्राफ होता है, मींस यहां से यहां तक इस एरिया में ही बना हुआ रहेगा। ये नहीं है कि पूरा पूरा चलता जाएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाऊं तो ये फिक्स रेंज है इसकी, जिसमें ये ग्राफ खत्म हो जाता है। ये वाला पॉइंट जो है π/2 है, x1 है, -1 है और -π/2। बस ये इतना सा ग्राफ होता है इसका साइन इनवर्स एक्स का। क्यों इतना सा बनता है इसके बारे में भी डिस्कस करें हर एक चीज को। बट अभी के लिए आप ग्राफ देखो तो डोमेन बताना कितना आया, -1 to 1, रेंज कितनी आई, -π/2 to π/2, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में सेकंड पे आऊं मैं, यहां तक अगर क्लियर हो तो आगे बात करता हूं। कोस इनवर्स एक्स पे आता हूं। डोमेन रेंज तो आप देख लोगे और 1 फंक्शन है ना, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होता है। अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, ये हो गया 0, ये -1, ये 1 और ये कुछ पाई, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है π/2 ऐसा। और इसके डोमेन की बात करें
तो वही -1 to 1 आ रहा है, और रेंज की बात करें तो 0 to पाई आ रहा है। ये ग्राफ फिक्स है। अब आप बोलोगे आया कैसे, इस पे नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि हाँ कितनी चीजें याद करनी, बट ज्यादा नहीं है, ये 6 ग्राफ हो रहे हैं बस, है ना, ये हम याद रखते हैं। तो अभी तक जितने भी पढ़े मैक्सिमम तो हमें आते ही थे, केवल नया तो हमें इनवर्स फंक्शन के ग्राफ ही याद करने हैं। तो ये अगर हम याद कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा हमारा काम कंप्लीट होता है ना। तो इसके बाद में मैं आता हूं किस पे, tan इनवर्स x पे। क्लियर है यहां तक? अगर मैं tan इनवर्स x की बात करूं, tan इनवर्स x की बात करूं, तो ये कुछ ग्राफ tan का जैसा ही होता है। वहां पे क्या था, x के अंदर हमारी लिमिट फिक्स थी 0 से π/2, वो π/2 से -π/2। यहां पे y में फिक्स कर देंगे, और जो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था ना पहले, ऐसा, उसको हम लेटा देंगे, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है? अगर हम tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करें, वैसे भी आप समझना, अगर मैं इसकी π/2 पे वैल्यू देखूं, x कितना होगा, tan इनवर्स π/2, tan इनवर्स π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स π/2, सॉरी tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, अगेन लेट मी एक्सप्लेन, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, अगर आप देखोगे tan इनवर्स इंफिनिटी होता है π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पे tan की वैल्यू इंफिनिटी होती है। देखना वापस से लिख के बताऊं, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होगा, तो इसको x मान ले, तो tan x इक्वल टू कितना आ गया, और x की किस वैल्यू पे इंफिनिटी होता है, π/2 पे। मींस हमने देखा ये ग्राफ π/2 पे इंफिनिटी और -π/2, तो डोमेन तो कितना आ गया, r, और रेंज कितनी आ गई, -π/2 टू π/2, जहां पे ये दोनों भी कभी अटेन नहीं कर पा रहा, -π/2 और π/2। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, कोट इनवर्स x। एक एक करके है ना, समझते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। y इक्वल टू कोट इनवर्स x की बात करते हैं, तो देखना ऑब्वियसली बात है, ये 0 पे इंफिनिटी होता है, और पाई पे माइनस इंफिनिटी, π/2 पे 0, ऐसा कुछ होता है। मतलब देखना, अगर मैं कोट इनवर्स की बात करूं, कोट इनवर्स यहां पे लिख दूं कितना, मुझे कोट इनवर्स में वैल्यू चाहिए इंफिनिटी, इसको x मान लूं, तो कोट x इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये किस पे होगा, x इक्वल टू 0, मींस 0 पे इंफिनिटी, और ये पाई पे अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो रहा होगा, ये तो चलता जाएगा। मींस अगर डोमेन की बात करूं, फिर r, और रेंज की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, 0 to पाई, where 0 and पाई both are not included because 0 और पाई कभी भी ये अटेंड नहीं कर पाएगा वैल्यू। क्लियर है? ग्राफ ही याद रखना है बस, और कोई काम नहीं। और अभी के लिए फिर बोलूंगा, अगर इनवर्स फंक्शन के ग्राफ याद भी नहीं होते तो हम इनवर्स में फिर से पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ये हटा दूं यहां से। नाउ द नेक्स्ट वन, y इक्वल टू sec इनवर्स x। अब ग्राफ देखना है हमें y इक्वल टू sec इनवर्स x का। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ट्राई करते हैं, समझ में आएगा। पहले तो इसके डोमेन और रेंज के बारे में सोचेंगे, और एक एक करके हम ग्राफ को बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे सिंपल कोस इनवर्स x के तो बाहर निकल जा रहा है, बिल्कुल। मींस किस तरीके से जा रहा होगा, जैसे इसका डोमेन कितना था, -1 से 1, मतलब इसके तो बाहर जा रहा होगा, और वो कहां से कहां तक था, 0 से पाई तक। मींस ये पाई ले लें, या π/2 कहीं पे ड्रॉ कर दें, और यहां पे 0 ले लें। अब ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ होगा। अब देखना sec इनवर्स π/2 कितना होगा, sec इनवर्स π/2 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि sec π/2 इनफाइनाइट होता है, तो sec इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होगा, सॉरी sec इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होगा। मींस अगर मैं sec पे बात करूं तो π/2 कब आ रहा होगा,
और दूसरी चीज 1 कब आ रहा होगा, सेक इनवर्स 1 की बात करो, सेक इनवर्स 1 किस पे आ रहा होगा, किस पे 1 आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है ये 1 बनने के लिए कहीं 0 पे जा रहा होगा। मीन अगर मैं इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करूं तो ये कुछ यहां से और यहां से इनके बाहरी बात कर रहा होगा, पूरा इनके बाहर ही रह रहा होगा, क्योंकि अब देखना sec x का डोमेन की अगर बात करें तो सॉरी रेंज की बात करें तो उसमें -1 से 1 पार्ट तो आता ही नहीं था, तो ये वाला पार्ट यहां पे भी गायब हो जाएगा। ये 0 से ये वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये पोर्शन यहां भी कहीं कहीं गायब रह रहा होगा। अब देखो इसको अगर अभी के लिए तो आपको याद नहीं रखना है तो चाहो तो ग्राफ डायरेक्ट पर थोड़ा सा आइडिया लेके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले sec इनवर्स x की बात करूं मैं, तो sec इनवर्स इंफिनिटी जब ये इनफाइनाइट पे होगा तो ये कितना होगा, प्लस का sec इनवर्स इनफाइनाइट पे ये π/2 होगा, ठीक है। मींस π/2 पे ये कहीं इनफाइनाइट जा रहा होगा तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा और यहां से ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। मींस जो ये मैंने ग्राफ बनाया है ये पॉइंट कितना है 1, ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा किसका ग्राफ हो रहा होगा, sec इनवर्स x का ग्राफ हो रहा होगा। कौन सा, केवल और केवल मैं अगर इसको दूसरे किसी मार्कर से अगर नोट करना चाहूं तो देखना ये वाला, अगर इसके डोमेन की बात करें, डोमेन क्या आएगा इसका, R में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, R में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा क्या, -1 से 1 वाला पोर्शन, और रेंज क्या आ रही होगी 0 to π, बट π/2 ये कभी अटेंड नहीं कर पाएगा, 0 से π ये ले रहा होगा और π/2 पे ये कभी भी नहीं जा पाएगा। क्लियर, ये किसका ग्राफ है, sec इनवर्स x का। इसके बाद मैं फाइनल ग्राफ पे आऊंगा cosec इनवर्स x के, तो समझना एक बार cosec इनवर्स x को भी समझाते हुए बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो थोड़ा सा इजी होगा। सेम sin इनवर्स x की कॉपी से बनाना स्टार्ट करें। sin इनवर्स x कहां से कहां तक था, -1 से 1 वाला पोर्शन था, उसको तो हटा दें, और कहां से कहां तक, एक ये वाला पोर्शन को मैं यहां से हटाना चाहूंगा, ये वाला पोर्शन π/2 ले लें, ये वाला -π/2 ले लें, ठीक है। अब देखना और ऊपर की तरफ π/2 पे, सॉरी π/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्योंकि π/2 हमारा लास्ट पॉइंट जा रहा होगा, -π/2 पे एक लास्ट पॉइंट ड्रॉ कर दूं, और अगर इसकी बात करूं तो 0 पे ये दिक्कत दे रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, क्योंकि 0 पे ये इनफाइनाइट और यहां पे जाके कुछ ऐसा, मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन कितना होगा, R में से अगेन -1 to 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और रेंज की बात करें तो -π/2 to π/2 आ रहा होगा, बट उसमें से क्या जा रहा है, 0 एक्सक्लूड कर रहे होंगे। ये इसका ग्राफ है। यहां तक के लिए हम ग्राफ ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मैं अभी डायरेक्ट उस पे आता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा, जो आप डायरेक्ट याद करेंगे। अभी अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ समझ भी नहीं आए तो मैंने ये टेबल आपको डायरेक्ट बना के ही दे दिए। वैसे तो ये टेबल आपसे बनाने को बोलना चाहिए था, बट फिर भी मैं खुद दे रहा हूं। क्या, फंक्शन, उनके डोमेन और उनके रेंज, इनको आप खुद डायरेक्ट लिख के याद कर सकते हैं। अगर ये याद हो गई ना तो काफी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा डोमेन और रेंज के पार्ट में। ये चीजें सेम ऐसी टेबल आपको sin x, cos x, tan x, इसके लिए आपको खुद को बनानी है। क्लियर है यहां तक? The last function is modulus function, which we have already studied. Modulus function क्या था? y equal to mod x, where it is clear ये x होता है when x greater than 0, 0 होता है when x equals to 0, और माइनस x होता है when x less than 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ग्राफ भी हमने बनाया है 11th क्लास में। वो कैसा होता है,
y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और डोमेन कितना होगा R, रेंज कितनी होगी 0 टू इंफिनिटी, एंड हमें पता है ये मैनीवन होगा। क्यों होगा मैनीवन, ये क्लियर है, दो जगह कट कर। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी स्पीड पकड़ने लगे होंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आया तो आपका आगे का काम होगा, और इसमें समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ये याद कर लेंगे। ये सारे ग्राफ आपकी नोटबुक में बने हुए होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्राफ को बनाए, एक टेबल मैंने बनाने को बोली है वो बना के रखे साइन वाली। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं, ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर ग्राफ अभी नहीं भी याद हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे हमका। बट लोग एक्सपोनेंट, पावर फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, इनके ग्राफ याद होने चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने का वापस मौका नहीं मिलेगा। ये मौका खत्म हो गया है, ये +1 वाले पार्ट थे। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम दोबारा समझेंगे, थोड़ा सा रफली पढ़ाया गया है, फिर वापस से आएगा। तो आई होप यहां तक आप क्लियर करके रखेंगे तो अब फंक्शन में मजा आने लगेगा, एक नए लेवल का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक कंफर्म करके रखिए बिल्कुल अच्छे से, इस तक का एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।